हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पप्पू खान। अभी हमने इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे 10वीं के साइंस के लिए, और उनमें हमने सामान्य ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। तो वो एक रैंडमली टॉपिक थे। अब हम सिस्टमेटिक तरीके से आपको जो केमिस्ट्री पोर्शन है 10वीं के अंदर, उस केमिस्ट्री पोर्शन का जो चैप्टर, पहला चैप्टर जो है, जिसको हम 5वां चैप्टर बोल रहे हैं, और उस 5वें चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम बात करें, 5वां चैप्टर है ये दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन के अंदर केमिस्ट्री जो है, रसायन जो है, रसायन पदार्थ जो है, वो किस प्रकार काम आते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनमें हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हमारे दैनिक जीवन के अंदर 3 प्रकार के जो रसायन होते हैं, वो सामान्यतः काम आते रहते हैं। वो है हमारे पास अम्ल, नंबर 2 क्षार, और नंबर 3 लवण। ठीक, अम्ल को हम बोलते हैं एसिड्स, क्षार को बोलते हैं बेस, और लवण को बोलते हैं साल्ट्स। क्या बोलते हैं? साल्ट्स। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे। शुरुआत में अम्ल के बारे में बात करेंगे, अम्ल क्या होता है। फिर अम्ल के बारे में डिस्कस के बाद हम क्षार के बारे में बात करेंगे, फिर लवण के बारे में बात करेंगे। तो इससे संबंधित चैप्टर को आगे बढ़ाते चलेंगे। शुरुआत में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अम्ल के बारे में। दैनिक जीवन का रसायन जो है, उसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? अम्ल के बारे में। अम्ल जो है, ये जो अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये एसिडस से बना है। किससे बना है ये? एसिडस शब्द से। एसिडस किससे बना है ये? एसिडस। और एसिडस जो होता है, इसका मतलब होता है खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। तो यहाँ अम्ल के बारे में बात करने से पहले इसके सामान्य जो गुण होते हैं, सामान्य गुण, उनके बारे में डिस्कस करें। अम्ल के सामान्य गुण, अम्ल के सामान्य गुण। नंबर 1 बात करते हैं कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में, टेस्ट करने में कैसे होते हैं? खट्टे। स्वाद में कैसे होते हैं? नंबर 2, अगर हम बात करें, लिटमस पत्र होता है। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र क्या होता है? थैलेफाइट अमरत का एक प्लांट्स है, लाइकेन। उस लाइकेन या लीचेन से पेपर बनाया गया है, जो अम्ल और क्षारीय प्रकृति के प्रति अपना रंग बदलता है, इंडिकेट करता है, प्रतीक के रूप में उसको यूज किया जाता है, उसको पहचानने में काम लिया जाता है। तो लिटमस पत्र क्या होता है? थैलेफाइट वर्ग के जो लीचेन प्लांट है, उससे, या लाइकेन प्लांट से, उससे बनाया गया है, जो अम्ल और क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। तो जो अम्ल होते हैं, वो लिटमस पत्र के प्रति किस प्रकार व्यवहार करते हैं, तो वहाँ ये हम देखते हैं कि अम्ल, ये जो होते हैं, ये मतलब अम्ल, ये लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? ये लाल। तीसरा कैरेक्टर देखते हैं कि जब इन अम्लों को जल में घोला जाता है, तो विलयन बनता है, जलीय विलयन बनता है। उस जलीय विलयन के अंदर ये आयन त्यागते हैं। कौन सा आयन त्यागते हैं? हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। ये जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन
आयन बोले तो H+ मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? H+ आयन मुक्त करते हैं। ये वीडियो नंबर 1 है सिस्टमेटिक तरीके से। नंबर 4 जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। नेक्स्ट इनका जलीय विलयन शुष्क नहीं, जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अर्थात इसमें से क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट बात करें, जो अम्ल होते हैं ये क्षार से क्रिया करते हैं, ये क्षार से क्रिया करते हैं। उदासीन लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये लवण बनाते हैं। और भी अगर बात करें इसके अंदर तो ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहां देखते हैं हम इसको 6 नंबर पर, ये धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निर्मित करते हैं या मुक्त करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जो अम्ल होते हैं, जो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करते हैं, ये धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस निर्मित करते हैं। CO2 गैस। तो हमने अभी यह बात की थी, ये एसिड्स के सामान्य गुण थे या सामान्य लक्षण थे। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल करते हैं। नीला लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन मुक्त करते हैं। इनका जलीय विलयन जो होता है विद्युत का चालन करता है, विद्युत धारा प्रवाहित करता है। ये क्षार से क्रिया करके उदासीन लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उदासीन लवण बनाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे हम बात करते हैं, ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निर्मित करते हैं। धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस बनाते हैं? ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और नेक्स्ट धातु कार्बोनेट की बात करें तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्या बनाते हैं? CO2 बोलते कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने इनके सामान्य प्रॉपर्टी देखी। अब हम बात करेंगे इनके परिभाषा, अम्ल की परिभाषा। तो अम्ल की परिभाषा को क्या है? विभिन्न वैज्ञानिकों ने, विभिन्न साइंटिस्टों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, बताया है, एक्सप्लेन किया है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट अम्ल की परिभाषा विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार। चलो एक बार बात कर लेते हैं परिभाषा से पहले अम्ल के कुछ उदाहरण बात कर लेते हैं। उदाहरण के बारे में बात करें तो अम्ल के जो उदाहरण है हमारे पास उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल के उदाहरण, एग्जांपल्स ऑफ एसिड। नंबर 1 बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक
अमल, इसको बोलते हैं HCl। ये जो फॉर्मूला है अमल का, HCl हाइड्रोक्लोरिक अमल का फॉर्मूला, ये नवी क्लास के अंदर पढ़ चुके होंगे आप इसको। तो इसको हाइड्रोक्लोरिक अमल को क्या बोलते हैं? HCl। क्या बोलेंगे? HCl। नेक्स्ट बात करते हैं हम सल्फ्यूरिक अमल। सल्फ्यूरिक अमल, सल्फ्यूरिक जो अमल होता है उसको बोलते हैं H2SO4। क्या बोलेंगे? H2SO4। नेक्स्ट जैसे नाइट्रिक अमल है, नाइट्रिक अमल, इसको बोलते हैं HNO3। क्या बोलेंगे इसको? HNO3। नेक्स्ट जैसे एसिटिक अमल है, एसिटिक अमल, इसको बोलते हैं CH3COOH। याद रखना है चीजों को। नेक्स्ट बात करते हैं हम एसिटिक अमल के बाद में फॉर्मिक अमल है। इसको बोलते हैं HCOOH। क्या बोलेंगे इसको? फॉर्मिक अमल को HCOOH। ठीक, ये कुछ एग्जांपल थे हमारे पास अमल के। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ जो अमल होते हैं उनके स्रोत क्या होते हैं, ये भी बात कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें अमल और यहाँ पर क्या करें? स्रोत। ये जो अमल होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम नंबर 1 बात करते हैं एसिटिक अमल का। एसिटिक अमल कई बार पूछ लिया जाता है एसिटिक अमल जो है किससे प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये सिरका होता है। किससे प्राप्त होता है? सिरका। स्रोत क्या है इसका? सिरका। या ये से पूछ लिया जाता है कि सिरका में कौन सा अमल पाया जाता है, तो कौन सा अमल पाया जाता है? एसिटिक अमल पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अमल। हाइड्रोक्लोरिक अमल ये जठर रस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जठर रस। जठर रस मतलब आमाशय रस होता है ना, आमाशय रस। आमाशय से रस प्राप्त होता है। उस रस के अंदर क्या पाया जाता है? अमल पाया जाता है। कौन सा अमल पाया जाता है? HCl अमल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अमल पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्मिक अमल। प्राकृतिक स्रोत चल रहे हैं। फॉर्मिक अमल, फॉर्मिक जो अमल होता है वो लाल चींटी होती है, लाल चींटी। फॉर्मिका लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। लाल चींटी के डंक, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लें टार्टरिक अमल। टार्टरिक अमल ये पाया जाता है इमली के अंदर। इसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अमल किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टिक अमल। बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्टिक अमल। लैक्टिक अमल किसमें पाया जाता है? दही जो होती है ना, दही, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम, बात करें लैक्टिक अमल के बाद में एस्कॉर्बिक अमल। एस्कॉर्बिक अमल, एस्कॉर्बिक अमल जो होता है वो पाया जाता है संतरे में। किसमें पाया जाता है? संतरे में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन ऑक्सैलिक अमल। ऑक्सैलिक अमल जो होता है वो किसमें पाया जाता है? सेब में। किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन फॉर्मिक अमल। ये कोई बात होती है।
ऑक्जेली कमल हो गया। अब सेब में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। सिट्री कमल बात करें तो सिट्री कमल ये पाया जाता है नींबू में। सिट्री कमल किस पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। तो ये तो हमारे कुछ सामान्य एग्जांपल्स हुए। हाइड्रोक्लोरिक कमल हुआ, संतरी कमल है, नाइट्रिक कमल है, एसिटिक कमल है, फॉर्मिक एसिड। इसमें तो हमारे पास क्या है, कुछ नेचुरल भी है तो कुछ हम ये कह सकते हैं कृत्रिम भी है, जिनको हम उद्योग के रूप में इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं। यहाँ पर जो ये अमल और स्रोत दे रखे हैं, ये सारे कैसे हमारे पास प्राकृतिक है। कैसे हैं ये? हमारे पास प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक अमल है। कई बार पूछा जाता है, इनका स्रोत पूछा जाता है, इसकी कमल किससे प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक कमल कहाँ पाया जाता है, फॉर्मिक कमल किससे प्राप्त किया जाता है, मेथेनोइक कमल भी बोलते हैं इसको। फॉर्मिक कमल क्या बोलते हैं इसको? मेथेनोइक कमल। मेथेनोइक क्या बोलेंगे इसको? मेथेनोइक कमल बोलते हैं। लाल चीटी का में पाया जाता है, ठीक है। या कार्टी कमल है, ये मिलियन पाया जाता है। लैक्टिक कमल दही में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक कमल जो है संतरे में पाया जाता है। ऑक्जेली कमल सेब और टमाटर में पाया जाता है। जबकि सिट्री कमल किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने अमल की सामान्य लक्षण, अमल के उदाहरण, अमल के प्राकृतिक स्रोत, उनके एग्जांपल्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम अमल की परिभाषाएं। अमल की परिभाषाएं अमल की परिभाषा हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आरएमएस के अनुसार अमल की परिभाषा। आरएमएस के अनुसार अमल की परिभाषा। आरएमएस के अनुसार अमल की परिभाषा। सबसे पहले इसके बारे में बात करें। आरएमएस के अनुसार अमल की परिभाषा। आरएमएस ये क्या कहता है? ये अमल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? वो अमल कहलाते हैं। दोबारा बता रहा हूं आपको। आरएमएस ये कहता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ या आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अमल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देते हैं, अमल कहलाते हैं। अब ये जो H+ आयन होते हैं ना, ये जलीय विलयन के अंदर स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, ये तुरंत ही किसमें बदल जाते हैं? हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप मुक्त हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, अपितु ये तुरंत हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। तो ये आरएनएस क्या कहता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, अमल कहलाते हैं। लेकिन इस
जल से क्रिया करके, जल के अणु से क्रिया करके H प्लस आयन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो H प्लस आयन है, ये जल से क्रिया करके क्या बना लेगा? H3O प्लस आयन, ठीक है, ये बना लेगा। अब हम देखो विभिन्न एग्जांपल्स की सहायता से इस आरएनएस की परिभाषा को एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार आरएनएस समझा रहा है अमल को। तो ये देखते हैं हम अलग अलग एग्जांपल्स की सहायता से। जैसा कि मैंने बताया कि आरएनएस क्या करता है, अमल जलीय विलयन के अंदर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसा का एग्जांपल देखिए, अमल हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जलीय विलयन के अंदर है तो इसको हम क्या लिखते हैं? एक्वस। क्या लिख देते हैं? एक्वस। एक्वस को अवस्था जो हमारे पास एक्वस होता है, एक्वस, इसको कहते हैं जलीय अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? जलीय अवस्था। तो यहाँ पर ये जो HCl दे रखा है, कोष्ठक में क्या दे रखा है? Aq दे रखा है, तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि शुष्क अम्ल नहीं है, किसके अंदर है? पानी के अंदर घुला हुआ है। अब ये क्या है? जलीय विलयन के अंदर क्या दे रहा है? H प्लस आयन दे रहा है, H प्लस और Cl माइनस। जब इसको तोड़ेंगे आपका ठीक होगा, ये क्या बनेगा? H प्लस और Cl माइनस। यहाँ पर देखिएगा ये एक्वस है क्योंकि जलीय विलयन के अंदर घटना चल रही है, और यहाँ भी क्या है? ये एक्वस है। तो देखिएगा हमारे पास जो HCl है वो किसमें टूट रहा है? H प्लस आयन और Cl माइनस। हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट रहा है। दोनों ही किसके अंदर प्रक्रिया चल रही है? विलयन के अंदर चल रही है, जलीय अवस्था के अंदर चल रही है। इसलिए H प्लस के कोष्ठक में क्या आएगा? Aq, Cl माइनस के कोष्ठक में क्या आएगा? Aq लिखा। Aq का मतलब होता है एक्वस, 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 ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये एग्जांपल लिया हमने, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मान ले लेते हैं क्या? H2SO4, H2SO4। H2SO4 को भी क्या है? इसका भी जलीय विलयन बनाते हैं। तो जलीय विलयन बनाने के दौरान हम ये देखते हैं कि ये जो जलीय विलयन में जब इसको बोला जाता है तो ये किस पर टूट जाता है? H प्लस आयन और SO4 आयन, सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर ये देखते हैं कि ये भी क्या है? एक्वस कंडीशन के अंदर, और ये भी किसके अंदर है? एक्वस के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ देखिएगा आरएनएस क्या कर रहा था कि जलीय विलयन के अंदर क्या मुक्त करते हैं? ये H प्लस आयन मुक्त करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं यहाँ। अब हम बात करते हैं आगे चलकर तीसरा एग्जांपल, जैसे H2NO3 है, ये एक्वस जलीय अवस्था के अंदर। अब जलीय अवस्था के अंदर जो भी अपघटित होकर क्या बनाएगा? H प्लस और उसके बाद में क्या है? ये NO3 माइनस। ये भी कहाँ हो रही है प्रक्रिया? एक्वस के अंदर हो रही है, जलीय विलयन के अंदर हो रही है। तो इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं हम, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी फॉर्मिक अम्ल या मेथनिक अम्ल के बारे में बात की थी, तो जैसे HCOOH, ठीक। तो यहाँ ये बात की थी हमने, अगर इसको हम तोड़ते हैं यहाँ, ये एक्वस, तो ये किसमें टूट जाएगा? H प्लस और COOH, ये किसमें टूट जाएगा? COH। अब यहाँ भी ये क्या है हमारे पास? ये एक्वस, और ये किसमें है? एक्वस। एक और बात देखें हम यहाँ पर, ये देखते हैं हम नेक्स्ट CH3COH, CH3COH एक्वस। ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? ये H प्लस एक्वस प्लस में क्या बनाएगा? CH3COO माइनस, एसीटेट आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? एसीटेट आयन बनाएगा। तो ये कंडीशन में किसमें चल रही है? जलीय विलयन में चल रही है। तो अभी हमने बताया आरएनएस क्या कहता है? आरएनएस ये कहता है कि कोई भी पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H प्लस आयन देता है वो कहलाएगा अम्ल। क्या कहलाएगा? अब यहाँ पर H प्लस आयन, H2SO4 H प्लस आयन, HNO3 H प्लस आयन, HCO3 SCOH H प्लस आयन,
इधर हम बात करें CH3COH H+ आयन। तो यहाँ ये हम देखने को मिला है कि ये जो इस प्रकार जलीय विलयन के अंदर जो अपघटित होकर H+ आयन दे रहे हैं जिनको क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आरएनएस इस बात को बताता है। अब ये H+ आयन देने की जो दर है या हम कह सकते हैं आसानी से अपघटित हो जाते हैं या कठिनाई से अपघटित हो जाते हैं, इस आधार पर आरएनएस इसको आगे बताता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बताता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस प्रकार अपघटन के आधार पर जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अम्ल के प्रकार, अपघटन की प्रकृति का, अपघटन की प्रकृति के आधार पर, अपघटन की प्रकृति के आधार पर अम्ल कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 बात करें तो नंबर 1 में हमारे पास है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल, इसको बोलेंगे वीक एसिड्स। ठीक, अब देखिए प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में तुरंत अपघटित हो जाते हैं, तेजी से H+ आयन करते हैं, शीघ्रता से H+ आयन करते हैं। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं वे अम्ल जो जलीय विलयन में शीघ्र ही अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम बात करें यहाँ पर, याद रखना इस चीज को प्रबल अम्ल के बारे में। एक तो है HCl, एक है H2SO4, एक है HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये कैसा अम्ल है हमारे पास, प्रबल अम्ल। अब हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ये जलीय विलयन के अंदर धीमी गति से अपघटित होते हैं, धीरे धीरे अपघटित होते हैं। H+ आयन की क्या है देने की जो दर होती है वो कैसे होती है, उनकी स्लो होती है। तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर धीमी दर से, धीमी गति से, धीमी दर से H+ आयन देते हैं। क्या कहलाएंगे वो, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है जैसे एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल है। एक और भी अम्ल है, बोले तो HCOOH, यानी कि हम कह सकते हैं कार्बनिक अम्ल होते हैं, वो किस प्रकार के प्रकृति होते हैं, दुर्बल प्रकृति होते हैं। तो इस प्रकार हमने आरएनएस की अनुसार जो अम्ल की परिभाषा है उसको एक्सप्लेन किया, उसके एग्जाम्पल बताए, उसके बाद में हमने अम्ल के प्रकार बताए। इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट अम्ल के हम और भी परिभाषा देखेंगे आरएनएस के अनुसार, ब्रास्टेन टर्नोरी के अनुसार, लुईस के अनुसार, उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।